देखिए इसमें क्या लिखा है, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे। होता है कि हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। आपने कमांड किया, आपने बोला कोई भी बीमारी का लक्षण है, फीवर है, आपने बोला यीशु के नाम से फीवर चला जा। आपने देखा अरे प्रभु ने कुछ नहीं करा, अब लेट गए। वेट कर, आप दवाई के साथ नहीं करते ऐसा। आपके पास दवाई के लिए बहुत ज़्यादा विश्वास है, आपने डिस्प्रिन खा ली, सर दर्द हो रहा है, आपको चला जाएगा, अभी मैंने दवाई खा ली है। आप टाइम देते हो दवाई को काम करने, आप प्रार्थना करते हो और इंस्टेंटली नहीं हुआ तो आप छोड़ देते हो विश्वास। अरे उतना विश्वास तो दे दो परमेश्वर को जितना एक डिस्प्रिन की गोली को देते हो। तब आप नहीं कहते डिस्प्रिन खाई अभी तो कुछ नहीं हुआ, अरे बेकार है दवाई। आप कहते नहीं होगा, मैंने खा ली है। ऐसा हम वचन के लिए क्यों नहीं कहते? वचन बोल दिया है, वचन काम कर रहा है, होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन खाली वापस नहीं आता। जब वचन उसके मुंह से निकलता है, अपने काम को करे बिना वापस खाली हाथ नहीं आता। हम क्यों नहीं कहते ऐसे? आमीन। अपने मन में संदेह नहीं करना है। दो चिता मनुष्य, बाइबल कहती है, परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकता। अगर आप दो चिते हैं, होगा नहीं होगा, प्रभु करता है नहीं करता, उसका मूड आएगा तो करेगा, नहीं मूड आएगा तो नहीं करेगा। हमें नहीं पता पास्टर परमेश्वर क्या इच्छा है। ये इतनी मोटी इच्छा लिखी है उसने अपनी, यहाँ पे पढ़ लो उसकी इच्छा क्या है। आमीन। फिर मत बोलो परमेश्वर की इच्छा क्या है। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा ही पूरी कर रहा था पूरे गॉस्पेल में। एक भी व्यक्ति को देखकर उसने नहीं कहा भाई मन तो बहुत है तुम्हें चंगा करने का, मगर मेरे पिता की इच्छा नहीं है तो नहीं कर सकता। आमीन। अपने मन में संदेह ना करो, वरन प्रतीति करें कि जो कहता हूं, बोलो कहता हूं, जो कहता हूं वो हो जाएगा। अगर कुछ नहीं कहते तो वही होगा। क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि कुछ नहीं कहते। और अगर नेगेटिव कहते हो तो क्या होगा? वही होगा, क्योंकि जो कुछ कहते हो वो हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि वचन आत्मिक जहां में कितनी ज्यादा वैल्यू रखता है। आमीन। सो ये जो परमेश्वर के दास थे, ये वापस आए, इन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और इन्होंने श्राप दिया उन फोड़ों को। उन्होंने कहा यीशु के नाम में मैं श्राप देता हूं, जड़ से सूख जाए। और कह रहे 40 दिन तक मैं विश्वास में बना रहा, मैंने मान लिया वो हो गया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता रहा। कह रहे शैतान बार बार आया, मुझे संदेह। आप ये सोचिए, उन्होंने उनका परमेश्वर के साथ आमना सामना हुआ है, वो स्वर्ग में उठा ले गए, तब भी 40 दिन लगे। क्यों लगे मुझे नहीं पता, मगर उन्होंने कहा इस बारी मैं डाउट को नहीं आने दूंगा। कभी आप सोचते हो कि जितनी एनर्जी आपकी डाउट परमेश्वर को संदेह करने में लगती है, उतनी एनर्जी आपको परमेश्वर का वचन विश्वास करने में भी लगती है। जितनी एनर्जी आपकी लगेगी अरे कुछ नहीं हो रहा, उतनी एनर्जी लगेगी प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ संभव है। एक बार हम मोती नगर में थे, एक आंटी आई, हमने उनके लिए प्रार्थना करी। हमने बोला आंटी बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। वो कह रहे मेरे अंदर बेटा इतनी सामर्थ नहीं है बोलना। तो आंटी बोलो थैंक यू जीसस। नहीं मेरे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है बेटा, मेरे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है बेटा। मैं बोला था बोलो थैंक यू जीसस। ये है दिक्कत, नेगेटिव माइंड हमारा घुस गया है वहां। जो गलत शब्द हमारे निकलते हैं, अगर उसको बदल कर आप परमेश्वर का वचन बोलने लग जाओ तो बहुत सारी जय देखोगे अपने जीवन में। आमीन। और 40 दिन वो लगातार, उन्होंने कहा मैं डाउट को आने नहीं दूं। अपने पड़ोसी को बोलो पड़ोसी डाउट को मत आने दो। डाउट क्या है? शैतान क्या चाहता है? आप किस चीज में संदेह करें? कि परमेश्वर, वो चाहता है आप डाउट करो परमेश्वर की इंटेग्रिटी में, यानी परमेश्वर की ईमानदारी में। कि अगर उसने बोला है, वो आपका विश्वास चुराना चाहिए। बोला अरे लिखा है पर होता नहीं है। आपको कई मसीह मिलेंगे आज, बोले हाँ लिखा तो है पर हमारे साथ तो नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर सच्चा और हर कोई और झूठा हो, उसका वचन नहीं बदल सकता।
आमेन। सो 40वें दिन वो अपने एक अलग कमरे में थी, चिल्लाने लगी बहुत तेज, पापा पापा चिल्लाने लगी। ये भाग के गए, इनको लगा पता नहीं क्या हो गया, भाग के गए और वो रो रही थी। सारी ग्रोथ गायब हो चुकी थी, नई ब्रांड न्यू स्किन, ब्रांड न्यू स्किन, एक भी फोड़ा, और उस चीज का एविडेंस भी नहीं था, कोई सबूत भी नहीं था कि कभी उसके शरीर में फोड़े थे। मैं यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूं कि जो पहाड़ आपके जीवन में है वो ऐसे उखड़ कर समुद्र में जाने वाले हैं कि ढूंढ कर भी आप उनका कोई एविडेंस नहीं पाएंगे, कोई भी सबूत नहीं होगा कि वो पहाड़ कभी आपके जीवन में था। जो कर्जों का पहाड़ है, जो बीमारी का पहाड़ है, जो मानसिक तनाव का पहाड़ है, जो कलेशों का पहाड़ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सारे पहाड़ उखड़ने वाले हैं और परमेश्वर उस सबूत को भी मिटा देगा कि कभी आपके जीवन में वो पहाड़ थे, यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। विश्वास करते हैं आप? जोर से बोले आमेन। जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, बंद मुंह से, अगर आपका मुंह बंद है तो आपका पहाड़ वहीं खड़ा रहेगा। आप गिड़गिड़ा लो, आप भीख मांग लो, आप फास्टिंग कर लो, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अब आपको दे दिया है। आप कह रहे हो प्रभु मेरे लिए कर, प्रभु कह रहा है नहीं बेटा तू कर, मैंने अपना अधिकार तेरे मुंह में डाल दिया है। अच्छा वापस ये आयत लगाइए। अच्छा यहां ध्यान से पढ़िए, इसमें कहां पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पहाड़ हटाऊंगा। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो कई लोगों के लिए हो सकता है कि टू मच हो जाए, मगर परमेश्वर ही हमारा टू मच। प्रभु ने जो कुछ आपके लिए करना था वो कर चुका है। अब आपकी चंगाई में प्रभु उस इक्वेशन में है ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपकी चंगाई में हो आप, शैतान और आपकी बीमारी, और आपके पास प्रभु ने दे रखा है अधिकार। अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करोगे तो जिंदगी भर सहते रहोगे, और जब आप स्वर्ग चले जाओगे और आप बोलोगे प्रभु तूने क्यों नहीं कहा, तो अच्छी वाली डांट खाओगे पहले एक, और फिर बोलोगे, प्रभु कहेगा तूने जो मैंने अधिकार दिया था बेटा उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करा। अगर एक पिता ने अपने बच्चे को कुछ पैसे दिए और वो मीटिंग करने किसी दूसरे शहर में चला गया और वो वापस आया और देखा वो भूखे मार बैठा, पापा मैंने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। कहेगा मैंने तेरे को पैसे दिए थे, क्यों नहीं इस्तेमाल किया उसे। परमेश्वर कहेगा मैंने जो तुम्हें विश्वास दिया था क्यों नहीं इस्तेमाल किया उसे। मैंने जो तुम्हें अधिकार दिया था, अपनी सामर्थ दी थी, क्यों नहीं इस्तेमाल किया उसे। ध्यान से सुनिए, अगर आप अपने अंगीकार को खोने ना दें और लगातार विश्वास से उस पहाड़ से बोलते रहें, ऐसा हो नहीं सकता कि वो पहाड़ आपके जीवन में रहे। आज नहीं तो कल उस पहाड़ को उखड़ कर समुद्र में जाना पड़ेगा यीशु के नाम में। और आप इतनी गवाहियां यहां पे देखते हैं। आपने एक चीज नोट करी, कॉमन क्या है उन गवाहियों में, सामान्य बात क्या है, वो सब अपनी बीमारी से बोलने लग गए और चंगे हो गए। आज कई लोग ऐसे हैं जो 30 साल से सह रहे थे उस बीमारी को, मगर जिस दिन उन्होंने अपने मुंह को खोला वो चंगाई को ग्रहण करने लगे। आमीन। सो प्रभु ने जैसे अपने उस दास से बोला तू कब तक अपने बेटी के शरीर में फोड़ों को सहता रहेगा, आज प्रभु आपसे भी ये बात बोल रहे हैं, तू कब तक उस डिप्रेशन को सहता रहेगा, तू कब तक उस गरीबी को सहता रहेगा, तू कब तक उन कर्जों को सहता रहेगा, तू कब तक जो रात को तेरे को नींद नहीं आती उसको सहता रहेगा, तू कब तक जो तेरे को एलर्जी हो जाती है बार बार उसको सहता रहेगा, तू कब तक जो तेरे को छोटी छोटी बातों में डर लगता है उसको सहता रहेगा, कब तक। उठ, उस अधिकार का इस्तेमाल कर और इस चीज के ऊपर प्रभुता कर। आपको रचा गया